तो शुरू करते हैं पहले करंट अफेयर से। पहला माइक्रो ग्रेविटी पर रिसर्च। इसरो के गगन यात्री एक्सियोम 4 मिशन, इसरो का जो गगन यात्री मिशन है एक्सियोम 4 मिशन में अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर रिसर्च करेंगे। ये अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो ऊपर पृथ्वी से ऊपर घूमता है, पृथ्वी के चारों ओर, वहां जाकर ये रिसर्च करेंगे। क्या रिसर्च करेंगे? ये माइक्रोग्रेविटी पर रिसर्च। जो माइक्रो ग्रेविटी है, माइक्रो को आप समझ, माइक्रो मीन्स क्या होता है? सबसे छोटी, एकदम सूक्ष्म चीज। माइक्रो ग्रेविटी पर रिसर्च करेंगे। मिशन के पायलट है, इस मिशन के जो पायलट है वो भारत के शुभांशु शुक्ला है। भारत के शुभांशु शुक्ला है इस पायलट मिशन के पायलट। अब जैसे आप जो यूपीएससी एग्जाम दे रहे हो, एसएससी दे रहे हो या यूजीसी नेट दे रहे हो, कोई भी आप सिविल सर्विस या कोई भी एनी गवर्नमेंट एग्जाम दे रहे हो कंपटीशन का, उसमें ये क्वेश्चन आते हैं कि माइक्रो ग्रेविटी पर रिसर्च जो इसरो द्वारा किया जा रहा है अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर, वो रिसर्च जो मिशन है उस मिशन का नाम क्या है? तो आपको क्या लिखना है? एक्सियोम 4 मिशन। क्या है? एक्सियोम 4 मिशन। एक्सियोम 4 मिशन, ये उसका नाम है, इस मिशन का नाम। ठीक है, इसकी जगह ये आ जाए क्वेश्चन कि इसरो के गगन यात्री एक्सियोम 4 मिशन में अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर रिसर्च करेंगे। तो माइक्रोग्रेविटी पर रिसर्च जो करेंगे एक्सियोम मिशन इसरो के द्वारा, उस मिशन के पायलट कौन है? आपका ये क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या आंसर दोगे? कौन है? शुभम शुक्ला। तो अगला है, गोवा ने 95% साक्षरता का मानक पार कर लिया है। देखो, आपको पता ही होगा, ज्यादातर बच्चों को भी या जो एग्जाम दे रहे हैं उनको, कुछ लोगों को पता होगा, ज्यादातर बच्चों को नहीं पता होगा। जब भी भारत में सबसे एजुकेटेड यानी साक्षरता दर जिसकी सबसे अधिक है, जहाँ सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, उस राज्य की बात आती है तो उस राज्य का नाम पर पहला कौन होता है? केरल होता है, जो 2011 में था, लेकिन अब नहीं है वो। अब देश में पहला साक्षर राज्य जिसने उस राज्य के सारे पढ़े लिखे लोग हैं, वो राज्य है मिजोरम। क्या है? मिजोरम। और सेकंड पे कौन है? गोवा। गोवा देश का दूसरा ऐसा राज्य बन गया जिसने राष्ट्रीय स्तर पर तय किए गए 95% साक्षरता के मानक को पार कर लिया है। यानी सबसे पढ़े लिखे लोगों में अगर राज्य की बात आए, सबसे पढ़ा लिखा कौन सा राज्य है, तो पहले अपन क्या केरल की बात करते थे जो 2011 के रिकॉर्ड के अनुसार थी, लेकिन हाल ही में 2024 में जो रिसर्च हुई उसके अनुसार पहला पढ़ा लिखा राज्य, साक्षर राज्य है मिजोरम, सेकंड है गोवा। तो कल को आपके यूपीएससी, एसएससी, कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम उसमें आपको ये क्वेश्चन आ जाए करंट अफेयर का कि देश का पहला साक्षर राज्य कौन सा है, तो आप क्या जवाब दोगे? मिजोरम। और यदि दूसरा पूछे देश का दूसरा सबसे साक्षर राज्य कौन सा है, तो कौन सा होगा? गोवा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। तो फ्रांसिस से वैज्ञानिक का निधन। गर्भपात की दवा, किसकी? गर्भपात की दवा का इजाद करने वाले फ्रांस के मशहूर वैज्ञानिक इटिएनो मिले बोलियो का 98 वर्ष की उम्र में 30 मई को क्या हो गया? निधन हो गया। अब ये क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में कि गर्भपात की दवा का इजाद करने वाले फ्रांस, गर्भपात की दवा का इजाद करने वाले वैज्ञानिक का क्या नाम है? और ऑप्शन आ जाए, कई ऑप्शन है, तो आपको क्या आंसर देना है, किस पर टिक करना है? इटिएनो मिले बोलियो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। बांग्लादेश को $1 अरब देगा जापान, यानी बांग्लादेश को $1 अरब की मदद करेगा जापान। जापान ने बांग्लादेश को बजट में मदद, रेलवे सुधार और छात्रवृत्ति के लिए 1.6 अरब डॉलर यानी $1 अरब 6 करोड़
की मदद देने की घोषणा की है। और जाहिर सी बात है, बांग्लादेश में जिस तरह भी हालात है, इस पैसे को भी वो आतंकवाद में लगेगा। तो भी अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो फॉर्मेलिटी के लिए इसको थोड़ा देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट, टाइगर मैन का निधन, प्रसिद्ध संरक्षणवादी वाल्मीकि थापर कौन? वाल्मीकि थापर कौन है ये? प्रसिद्ध टाइगर मैन नाम से भी जाना जाता है इनको। जो टाइगर का संरक्षणवादी, जो टाइगर का संरक्षण करता है, सेव टाइगर अभियान चला रखा था इन्होंने। इनका 31 मई को निधन हो गया। इन्होंने वन्य जीवों पर 30 से अधिक किताबें लिखी और 150 से अधिक ज्यादा सरकारी पैनल के सदस्य भी रहे ये। इनको टाइगर से बहुत लगाव था और इन्होंने टाइगर को बचाने के लिए, वन को बचाने के लिए इन्होंने बहुत बड़ा अभियान चलाया था, जो लोग इनको आज टाइगर मैन के नाम से भी जानते थे। तो दोस्तों, आज 5 करंट अफेयर है पिछले 24 घंटे के, जो पिछले 24 घंटों में घटना घटी है वो करंट अफेयर मैंने आपको बता दिए। कल मैं कोशिश करूंगा कि 10 करंट अफेयर कम से कम मैं आपको बताऊं। आज तो कल 5 थी। पिछले 24 घंटे में, पिछले 24 घंटे में जो घटता है, घटनाएं जिसको बोलते हैं घटनाएं, वो करंट अफेयर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।